नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में पहला सवाल, एक्सपायरी के उतार चढ़ाव में कैसे बनाए रणनीति? क्या जिस तरीके से रिकवरी आ रही है आखिरी के घंटे में, क्या और तेज होगा बाजार? सवाल नंबर 3, क्या 24,700 के ऊपर बंद होने में कामयाब हो पाएगा निफ्टी? इसके अलावा ब्रेंट क्रूड में गिरावट क्या अभी रहेगी जारी? साथ ही साथ डिफेंस शेयरों में आज जो धुआंधार रैली देखने को मिल रही है, उस तेजी में मुनाफा वसूलें या फिर खरीदें? इसके अलावा मेटल स्टॉक्स में भी क्या हो स्ट्रेटजी? साथ ही साथ जो आप लोगों के भर भर के आ रहे हैं सवाल, उस पर भी हमारे एक्सपर्ट्स के जवाब तलाशेंगे। अंजू जी हमारे साथ कोलकाता से जुड़ी हुई हैं। अंजू जी को नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते अंजू जी, कैसी हैं आप? एकदम अच्छी हूँ सर। चलिए, आप ऐसे ही अच्छे तो रहिए। कोलकाता में, हाँ, कोलकाता में तो इतना बारिश है कि मजा आ रहा है। अच्छा, आज तो वैसे यहाँ नोएडा में भी बारिश हो रही है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। यहाँ तो कोलकाता भयंकर पानी है, मैं तो पानी में डूबी भी हूँ। मेरा घर है वहाँ पूरा पानी भरा रहता है। अरे वाह, इतनी ज्यादा बारिश हो गई। नहीं तो भाई साहब, आप लोग हाँ। सुरक्षित रहिए, ध्यान रखिए अपना। हाँ। और बताइए कैसे याद किया, क्या है सवाल आपका? सर, हिंदुस्तान जिंक है मेरे पास जी। और एक है मेरे पास HDFC SML बोल के, वो मैंने 150 में बाई किया था, 250 शेयर। और हिंदुस्तान जिंक मैंने 50 बाई किया, आज ही मैंने 595 में। अच्छा, और दूसरा क्या बताया आपने? टारगेट क्या है? HDFC स्मॉल कैप है ना जो सर, वो मैंने बाई किया था 150 में 4 महीने पहले। अच्छा, एक सेकेंड। HDFC आपने स्मॉल कैप फंड लिया है क्या? हाँ। चलो, वो फिर हम 4 बजे डिस्कस कर लेंगे वो स्मॉल कैप फंड के बारे में, लेकिन अभी के लिए हिंदुस्तान जिंक को जरा डिस्कस कर लेते हैं। मैंने ETF बाई किया उसी का। अच्छा, ETF ले रखा है, चलिए ठीक है। तो पहले जरा हिंदुस्तान जिंक पे बात कर लेते हैं। आज ही खरीदा है आपने, टारगेट क्या रखनी चाहिए? हालांकि मेटल की रैली अभी शुरू हुई है। राजेश सर बताइए जरा, आज थोड़ा सुस्त जरूर रहा है, लेकिन 2 दिन में अच्छी रैली, और अभी भी लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर जिस तरीके से जिंक और कॉपर की कीमतें बढ़ रही हैं, यहाँ पे एक रैली रह सकती है। मैम ने जिस भाव पे खरीदा उससे 1-2 रुपये नीचे है। क्या टाइम फ्रेम रखना चाहिए और क्या टारगेट देंगे आप, राजेश सर? तो आई थिंक मेटल एज ए स्पेस एक अच्छे मोमेंटम में बना हुआ है, और हमने देखा है कि एक ब्रीफ कंसोलिडेशन के बाद वापस से मेटल में एक अच्छी चाल यहाँ पे आते हुए दिखी। हालांकि आज थोड़ा सा म्यूटेड बिहेवियर है सारे ही मेटल स्टॉक्स का। अगर हम देखें तो डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा सा स्लाइट कूल ऑफ हुआ है, और US बॉन्ड यील्ड भी थोड़ी सी कूल ऑफ होते हुए दिखी है। तो हमें लगता है मेटल एज ए स्पेस, कमोडिटी प्राइजेस में देखें तो मेटल में उछाल है। यहाँ पे हमें लगता है कि हिंदुस्तान जिंक का स्ट्रक्चर बुलिश ही है। जब तक ये स्टॉक 580 के ऊपर बना हुआ है, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देख रहे हैं तो 580 के ऊपर अगर ये बना हुआ है, तो स्टॉक में पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक 620 की तरफ जल्द बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ये होंगे ट्रेडिंग के टारगेट। रही स्मॉल कैप फंड की बात, आई थिंक वो बने रहना चाहिए, और हमें लगता है जिस तरीके से मिड कैप स्मॉल कैप में मोमेंटम है, तो स्मॉल कैप फंड हमें लगता है नियर टर्म में तो परफॉर्म करेंगे। और इंडेक्स में अगर ब्रेकआउट बनता है तो हमें लगता है कि यहाँ पे एक आउट परफॉर्मेंस रहेगा। तो उनका जो फंड है HDFC स्मॉल कैप फंड, तो आई थिंक एक अच्छे मोमेंटम में बने रहे, और हमें लगता है कि यहाँ पे अच्छे रिटर्न आगे आने वाले समय में बनेंगे। चलिए, अच्छे रिटर्न आने वाले दिनों में बनेंगे, ये आपके लिए सलाह यहाँ पर निकल के आई है। त्रिदीप घोष जी हैं जिन्होंने धनराशि भेजी है हमें। और अरुण सर जरा देखिए, आदित्य बिरला फैशन को, ये पूरे टेक्सटाइल को लेकर के जो है अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कह रहे हैं सर 8 अगस्त को इसके रिजल्ट हैं, क्या करें, होल्ड करें या फिर फ्राइडे को सेल कर दें? 61 रुपये 33 पैसे पे इन्होंने आदित्य बिरला फैशन लिया हुआ है, और अभी जानना चाह रहे हैं कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इनको 2 रुपये बन रहे हैं इनके, तो कल तक का वेट करें, 2 रुपये लेके निकलें, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? और दूसरा सर, इसी के साथ RIL भी ले लीजिएगा। RIL पे बहुत सवाल आ जा रहे हैं, और इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता है, बहुत कम इस तरह का मोमेंटम देखने को मिलता है। 3.25% की तेजी इंट्राडे हाई पे। RIL खरीदने के लिए जिनके पास पहले से हैं हायर लेवल पे, उनके लिए, दोनों तरह के दर्शकों के लिए आपकी टिप्पणी। देखिए विपुल जी, आदित्य बिरला फैशन की जहाँ तक बात है, चार्ट काफी अच्छा नजर आ रहा है। रिजल्ट्स की डेफिनेटली एक एक्सपेक्टेशन के पहले स्टॉक में मोमेंटम आ रहा है। टेक्निकल लेवल्स को जरूर फॉलो करें, 61 के आसपास इनकी बाइंग है। 62 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें ताकि इनका कैपिटल इरोड ना हो। तो 62 के आसपास ही एक शॉर्ट टर्म चार्ट्स में ब्रेकआउट हुआ, और ये ब्रेकआउट अगर सस्टेन करता है तो 67 तक के भी लेवल्स मुझे लग रहा है स्टॉक में आने चाहिए। अगेन, रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन या फिर रिजल्ट कैसा आएगा ये कहना मुश्किल है, पर टेक्निकल लेवल्स जो निकल के आ रहे हैं 67 के आसपास का मेजर रेजिस्टेंस है, तो वहां तक के टारगेट ये मान के चल सकते हैं। और अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कॉस्ट के ऊपर लगा लें, 62 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। 67 तक के टारगेट्स ABFRL में आ सकते हैं।
सेकेंड, विपुल जी आपने रिलायंस की बात की, रिलायंस में एक्सेलेंट मोमेंटम है। इनफैक्ट आज अगर आप देखें तो एक काफी बड़ा बुलिश बार बना है, और ये बार मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं 1340 तक एक्सटेंड होना चाहिए। तो रिलायंस मुझे लग रहा है खरीदारी का एक्सेलेंट मौका है। इनफैक्ट हमने काफी बार इसी लेवल पे क्लाइंट्स को सजेस्ट भी किया है 1280 से 1300 के बीच में कि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में जरूर ये स्टॉक को लेना चाहिए। तो मुझे लग रहा है ये रैली शॉर्ट टर्म में भी एक्सटेंड हो सकती है। 1340 का पहला टारगेट रहेगा, 1340 निकलता है देन एक बड़ा ब्रेकआउट स्टॉक में आ सकता है। 1340 निकलता है तो फिर एक बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है। तो जिन लोगों के पास भी है RIL वो इस लेवल्स का वेट करें, और जो लोग खरीदना चाह रहे हैं वो भी 1340 का वेट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर, दो मिड कैप स्टॉक्स जरा आप देखिए। एक तो सर काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं और ये शेयर थमने का नाम नहीं ले रहा राजेश सर, जरा देखिए क्यूपिड, और दूसरा थंगामलाई ज्वेलरी को लेकर के भी आज काफ़ी सारे सवाल आए हुए हैं। एक तो क्यूपिड अब 262 पे आ गया, 170-80 से ही सब लोग कह रहे थे कि अब ये महंगा हो गया, इसको खरीदना नहीं है, लेकिन इसकी चाल नहीं रुक रही है। क्या करें अभी 262-63 पे के आसपास ट्रेड करता हुआ, और कितना अपसाइड बाकी है, और नई बाइंग की कोई अपॉर्चुनिटी है क्या यहाँ पर? दूसरा, थंगामलाई ज्वेलरी को लेकर के हमारे एक दर्शक जानना चाह रहे हैं आपसे, और कह रहे हैं कि सर अभी इसमें क्या करना चाहिए करंट लेवल पे। उन्होंने 5850 पे ले रखा है, काफ़ी ऊपर की खरीद है, लेकिन जिन लोगों ने नीचे खरीदा है उनके लिए क्या सलाह रहेगी? तो देखिए, दोनों ही स्टॉक में एक चीज जो कॉमन थी कि काफी बड़ा रनअप एक साल में बना है। थंगामाइल ज्वेलरी का भी देखें तो अभी भी ईयर टू डेट अगर रिटर्न देखें तो 60% के अभी भी रिटर्न है। वहीं हम क्यूपिड को देखें तो ईयर टू डेट इसके रिटर्न करीब 153% के, तो काफी बड़ा रनअप ये दोनों ही स्टॉक ने बनाया था। अब दोनों में डिफरेंस कहाँ आया? थंगामलाई हायर साइड से करेक्ट हो गया, क्यूपिड में अभी भी कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड और अभी भी वो नए हाई बनाते जा रहा है। थंगामाइल ज्वेलरी का अगर हम बात करें तो स्टॉक में जो एक करेक्शन देखने को मिला है, ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो ये दूसरा हफ्ता है जहाँ पे एक करेक्शन दिखाया है स्टॉक ने, लेकिन काफी शार्प करेक्शन था। ऊपर से हाई जो बने थे करीब 7400 के आसपास से, वहां से स्टॉक ने जो करेक्शन बनाया अब 4650 के आसपास डिप लिया, और वो 50 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट एरिया के आसपास होल्ड आउट कर रहा है। हमें लगता है ये स्टॉक में अब जो स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा वो करीब होगा 4800 के आसपास। ये लेवल अगर इंटेक्ट करने में कामयाब रहता है तो पुल बैक में ये स्टॉक में वापस हमें लगता है 5600 5800 तक का अपमूव बन सकता है। थोड़ा रिस्की है क्योंकि अभी देखना होगा कि ये 4800 को होल्ड आउट करता है कि नहीं ये इस करेक्शन के बाद। तो एक पुल बैक का ट्रेड तो प्ले कर सकते हैं विथ स्टॉप लॉस ऑफ 4800। क्यूपिड में कंटिन्यूटी है अभी भी स्टॉक, जिस तरीके से बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहा है इतना रनअप होने के बाद काफी स्ट्रेच रैली है, तो थोड़ा रिस्की तो होता है इस तरीके के स्टॉक को ट्रेड करना। बट अगर आप फिर भी ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे स्टॉप लॉस को जरूर फॉलो करें। 245 अब स्टॉप लॉस होगा, और जब तक ये स्टॉप लॉस बना हुआ है हो सकता है ये स्टॉक 280-90 की तरफ भी बढ़े, बट स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करना होगा क्योंकि काफी बड़ा रनअप हो चुका है। कभी भी कोई निवेशक यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चालू करेंगे तो स्टॉक जरूर करेक्ट होगा, तो वो अनसर्टनिटी यहाँ पे रहती है जब इस तरीके के स्ट्रेच्ड मूव किसी स्टॉक में बन जाते हैं। जी, तो क्या सर इसमें नई बाइंग तो अभी करनी कर सकते हैं, अवॉइड करें 245 के स्टॉप लॉस के साथ? आई थिंक कोई डिप मिलती है 250 255 के आसपास वो बाय करें, लेकिन स्टॉप लॉस अभी 245 का जरूर फॉलो करना होगा जो भी नई बाइंग करते हैं। चलिए ठीक है। इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं, पुनीता जी हमारे साथ मौजूद हैं। पुनीता जी को नमस्कार। पुनीता जी सुन पा रही हैं आप? लगता है पुनीता जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, उनका सवाल लेकर के स्क्रीन पर आ जाइए। पुनीता जी आपको आवाज़ आ रही है? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, सवाल लेकर के आ जाइए जरा फटाफट स्क्रीन पर, ताकि उनके सवाल को जो है हम डिस्कस कर सकें हमारे एक्सपर्ट के साथ। स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। चलिए, पुनीता जी का सवाल था पावर ग्रिड को लेकर के। पावर ग्रिड को लेकर के यहाँ पर इनके पास 310 शेयर के भाव पर इन्होंने लिया हुआ। आज रिजल्ट के बाद काफ़ी तेज़ी से ये शेयर जो है नीचे टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, पावर ग्रिड को लेकर के अरुण सर क्या व्यू है आपका? आज 3.5% के आसपास की गिरावट है, हालांकि जब चल रहा था तब भी कोई मतलब पावर में वैसे भी जान नहीं है, लेकिन अभी क्या सलाह क्या रहेगी आपकी? बहुत सारे लोगों के सवाल पावर ग्रिड को लेकर के आए हैं। हमारे एक संविशा सावंत जी हैं कोई, उन्होंने 275 पे लेकर के बैठे हुए हैं, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? चलिए, शायद पुनीता जी जुड़ चुकी हैं। पुनीता जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार विपुल जी। नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? बस बढ़िया है, थोड़ा टेंशन मोड चल रहा है ज्यादा। टेंशन पावर ग्रिड की वजह से चल रहा है?
पावर ग्रिड, इंडोथाई और इंडस टावर तीनों में बहुत पैसे डूब गए हैं। अच्छा, तो आपने भी चुन चुन के सवाल मतलब शेयर लिए हैं। तो चलिए। चलिए पूछते हैं पहले जो है इंडस टावर और पावर ग्रिड, दो अभी जो है फटाफट कवरेज में लेकर के आते हैं। मैम क्या आपका आउटलुक क्या है, कितने समय तक होल्ड कर सकती हैं? मुझे प्रॉफिट मिलना चाहिए। वाह, ये मतलब जो अर्जुन की तरह आपने जो मतलब निशाना साध के रखा हुआ है, ये बड़ी शानदार बात है। अरुण सर, चुनाव कैसा है इनका शेयरों का, क्योंकि अब तो रिजल्ट खराब आए हैं, क्या और ज़्यादा डाउनसाइड देखने को मिल सकता है पावर ग्रिड में? क्योंकि पुनीता जी ने तो ठान के रखा है कि मुनाफा वो यहीं से लेके निकलेंगी। इंडस टावर किस रेट पे लिए है मैम? इंडस टावर मैंने 400 शेयर लिए हैं, 419 के। 419 के, तो दोनों में ही ठीक ठाक नुकसान हो रहा है आपको। अरुण सर, आपके हवाले है सर, अब दोनों शेयर बताइए मैम को क्या सलाह रहेगी? देखिए विपुल जी, मेरे हाथ में रहता तो मैं 100% इनको प्रॉफिट करवा के देता था, पर चार्ट में कोई इंडिकेशन नहीं है ऊपर जाने के। क्लियरली ब्रेकडाउन है। पावर ग्रिड के चार्ट मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वीकनेस दिखा रहा है। 282 के नीचे ब्रेकडाउन हुआ है और ये ब्रेकडाउन मुझे लग रहा है अगर सस्टेन करता है और आज नीचे की क्लोजिंग हो जाती है तो विपुल जी कहीं ना कहीं नीचे के लेवल्स आ सकते हैं। फाइनल रेस्पाइट जो कहते हैं या फिर एक फाइनल स्टॉप लॉस जो लगाना है इनको 260 का लगाना चाहिए। 260 अगर ब्रीच कर जाता है देन स्टॉक में रिवाइवल के चांसेस काफी कम रहेंगे विपुल जी। तो इसलिए मुझे लग रहा है बेटर है स्टॉक से जितना जल्दी हो सके, अगर 260 हिट होने के पहले अगर ऊपर मिल आ जाता है किसी वजह से स्टॉक्स को निकलने की कोशिश करें। 285 के आसपास भी अगर मिलता है तो वहां पे एक बार एग्जिट करें। मुझे लग रहा है और अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मार्केट में है, वहां पे एक स्विच की स्ट्रेटेजी मेंटेन कर सकते हैं। तो पावर ग्रिड में इनको स्ट्रेटेजी जो बनानी है वो 260 का स्टॉप लॉस लगाना है। अगर स्टॉप लॉस लगने से पहले स्टॉक में बाउंस आ जाता है, 285 290 के लेवल्स मिल जाते हैं तो वहां पे एग्जिट करने की सोचें। स्टॉक का स्ट्रक्चर वीक है। सिमिलर व्यू विपुल जी मेरा इंडस टावर पे भी है। इंडस टावर का चार्ट भी नेगेटिव है। ओवरऑल मुझे लग रहा है अपने ब्रेकडाउन लेवल्स के आसपास है। जहां तक चार्ट्स की बात है, चार्ट्स में नेगेटिव ट्रेंड है। अगर ये स्टॉक 372 का लेवल ब्रीच कर जाता है देन ब्रेकडाउन के चांसेस भी आ सकते हैं। तो इंडस टावर में भी स्टॉप लॉस 372 का लगा के रखें। 372 के नीचे जाता है तो स्टॉक से एग्जिट ले लें। अगेन इसमें भी स्ट्रीम स्ट्रेटेजी रखें। अगर स्टॉप लॉस लगने से पहले स्टॉक में बाउंस आ जाता है, 400 का लेवल भी मिलता है, 400 से 405 तक का भी, तो वहां पे भी एग्जिट करने की सोचें। तो स्टॉप लॉस लगाएं और उछाल पे एग्जिट करने की स्ट्रेटेजी रखें। स्टॉप लॉस लगाएं और उछाल पे एग्जिट करने की स्ट्रेटजी रखें। अभी यहाँ से मुनाफा मत कमाइए, आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे शेयर बताए जाएंगे, वहाँ से आप कोशिश कीजिए। सर जरा राजेश सर, जरा एक बार एकदम से जरा एक स्पाइक आया है एसबीआई के अंदर, जरा देखिए क्या एसबीआई को इन्वेस्टमेंट के लिहाज से नहीं, ट्रेडिंग के लिहाज से कुछ दिन के लिए लिया जा सकता है क्या? जिस तरीके से मोमेंटम यहाँ पर इंट्राडे चार्ट पे देखने को मिल रहा है, करीब 1.5% की तेज़ी वॉल्यूम के साथ ये बाइंग देखने को मिल रही है, क्या व्यू रहेगा सर आपका एसबीआई पे? आई थिंक बिल्कुल यहाँ पे एसबीआई में लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती, क्योंकि जिस तरीके का ब्रेकआउट यहाँ पे फॉलिंग ट्रेंड लाइन का देखने को मिला डेली वीकली टाइम फ्रेम पे, और ये एक वन ऑफ द स्टॉक है जो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। आज निफ्टी को जो होल्ड आउट किया हुआ है, रिलायंस और एसबीआई, ये दो ही ऐसे स्टॉक हैं जिन्होंने एक अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पे बनाई हुई है लार्ज कैप इस यूनिवर्स में। हमें लगता है यस अब बने रहे। हमें लगता है यहाँ पे 1120 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिखेगा। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से 1045 के आसपास रखें। 1045 के आसपास दिखा दीजिए स्क्रीन पर, मतलब लोग नोट तो कर लें। 1045 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें, 1120 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। एसबीआई पे खरीदारी करने की सलाह, 1.5% की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर एक और शेयर आप ले लीजिए, पाइन लैब्स, ये भी बहुत शानदार मोमेंटम दिखा रहा है सर, और ये भी नए इंट्राडे हाइस की तरफ बढ़ता हुआ। मिड कैप का शेयर है, 155 के आसपास है। अभी क्या कोई संभावनाएं हैं यहाँ पर और ज़्यादा अपसाइड की? कैसे आप देख रहे हैं अभी? ये भी इंट्राडे हाई के आसपास ही ट्रेड करता हुआ 5.5% ऊपर। हाँ, तो देखिए रिसेंटली लिस्टेड कंपनी नवंबर 2025 में ये स्टॉक लिस्ट हुआ है, और उसके बाद हमने देखा कि स्टॉक में एक करेक्शन का दौर यहाँ पे चलते हुए देखने को मिला था। अब ये करेक्शन के बाद स्टॉक ने लोअर साइड पे एक बेस बिल्डिंग एक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो पिछले 3-4 महीनों से स्टॉक लोअर साइड पे बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहा है, जो कि है करीब 140 के आसपास। वहाँ से काफ़ी एक्यूमुलेशन एक्टिविटी देखा, और अब ये स्टॉक अपने एक रेजिस्टेंस जोन, जो कि मेजर सप्लाई जोन है इसका 160 का, उसके आसपास आ चुका है। हमें लगता है 160 162 ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर ये ब्रेकआउट कर लेता है तो फिर स्टॉक में 175 से 180 तक की अप मूव भी बनते हुए दिखेगी।
तो एक बड़े करेक्शन के बाद रिस्क टू रिवॉर्ड हमें लगता है फेवरेबल है। 145 का स्टॉप लॉस रखे, और हमें लग रहा है जिस तरीके का मोमेंटम है ये ब्रेकआउट यहाँ पे रजिस्टर होगा, और देन फिर 175 180 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए 145 का स्टॉप लॉस लगाइए, शानदार मोमेंटम देखने को मिल रहा है, 175 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। चलिए हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, राजपाल जी फोन लाइन पे मौजूद हैं। राजपाल जी को नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार सर, बताइए सर कैसे हैं आप और क्या है आपका सवाल? सवाल ये है कि मैंने 170 में पीटीसी इंडिया खरीदा है। अच्छा। था। हाँ। और कल वो 9% के करीब बढ़ा है। हाँ ठीक है, तो उसमें प्रॉफिट बुक करें या होल्ड ठीक है। करें? आप सर काफ़ी नाराज़ हो गए कि मतलब सीनियर सिटीजन का भी सवाल नहीं लेते हैं। हमने कहा भाई साहब ऐसे ही नाराज़ मत हुआ करिए आप लोग। आप लोगों को मतलब अब तो नाराज़गी दूर हो गई ना सर आपकी? अरे बिल्कुल दो साहब। चलिए चलिए ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका। और पीटीसी इंडिया सर जरा पूछ लेते हैं, कल अच्छे खासे मोमेंटम में रहा, 200 के आसपास चल रहा है, 170 की सर की खरीद है। अरुण सर कैसे देख रहे हैं आप पीटीसी इंडिया को, और सर को कहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए? देखिए विपुल जी, दो काम ये कर सकते हैं। एक तो मुझे लग रहा है टारगेट जो निकल के आ रहे हैं 210 से 212 के बीच में है, तो 210 212 के लेवल मिलते हैं तो वहां पे डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करना चाहिए। वहां पे एक मल्टीपल मंथली रेजिस्टेंसेस है, तो 210 का लेवल जरूर ध्यान में रखें। अगर आप लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं तो लिमिट ऑर्डर लगा के भी रखें। मुझे लग रहा है 210 212 से स्टॉक एक बार वापस प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है, तो वहां तक के टारगेट मेंटेन करना चाहिए। सेकेंड, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो लगाना है, जो शॉर्ट टर्म सपोर्ट है वो 192 के आसपास है, तो 192 पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें, प्रॉफिट को थोड़ा प्रोटेक्ट करें। और मोमेंटम चूंकि पॉजिटिव है, स्टॉक ब्रेकआउट के आसपास है, तो इसलिए होल्ड करने की सलाह है। 192 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं, और 210 से 212 के बीच में मिलता है, तो वहां पे कुल जी मुझे लग रहा है एक बार का प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। चलिए तो ये बात, ये सलाह आपके लिए फिलहाल के लिए निकल करके आई है। उम्मीद करते हैं राज जी आपकी शिकायत जो है वो दूर हो गई होगी। लेकिन इन सब के बीच में सर आपसे एक और शेयर में डिस्कस करना चाहूँगा। यहाँ पर जिस तरीके का मोमेंटम जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, आरती इंडस्ट्रीज़ में 4% की तेज़ी है, 506 के आसपास ट्रेड करता हुआ। कैसा लग रहा है सर आपको आरती इंडस्ट्रीज़? बिल्कुल विपुल जी, आज मेरे रडार पे भी था ये स्टॉक, और इनफैक्ट एक ब्रेकआउट के संकेत भी है स्टॉक में। रिजल्ट्स काफी अच्छे आए थे स्टॉक के, क्योंकि स्टॉक को मैं डेली ट्रैक करता हूँ। रिजल्ट्स अच्छे थे, रिजल्ट्स के बाद प्रॉफिट बुकिंग आई, अब एक ब्रेकआउट के संकेत नजर आ रहे हैं, तो मोमेंटम पॉजिटिव है। जिनके पास है डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। जहां तक टारगेट की बात है, रिसेंट जो हाई बना था अराउंड आप कह सकते हैं 522 से 525 के बीच में, वो लेवल्स मुझे लग रहा है स्टॉक रिक्लेम कर सकता है। नीचे में सपोर्ट 488 से 485 के आसपास है, तो होल्ड करना चाहिए। जिनके पास है 525 तक के टारगेट आ सकते हैं। 525 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं आरती इंडस्ट्रीज में। जिनके पास है होल्ड करके जाएं। अब 20 रुपए के लिए नया तो नहीं खरीदना होगा सर? तो बिल्कुल विपुल जी खरीद सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू है स्टॉक में, 15 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस है, 25 रुपए का टारगेट है। ठीक ठाक ठीक रिस्क रिवॉर्ड आप मान सकते हैं। तो 3-4 रुपए नीचे मिल जाता है तो और अच्छी एंट्री बन सकती है, तो शॉर्ट टर्म के लिए भी लेके चल सकते हैं। इनफैक्ट विपुल जी 2 स्टॉक मेरे पास है, अगर आप कहोगे तो मैं शॉर्ट टर्म के लिए रिकमेंड भी करना चाहूँगा। नहीं बिल्कुल बिल्कुल सर, पहले जो है रिकमेंडेशन आपकी और राजश्री की ले लें। तो पहले आप ही बता दीजिए सर क्या खरीदना है इस समय। विपुल जी एक फॉरगॉटन स्टॉक है, पर मुझे लग रहा है रेलवे स्टॉक्स में मोमेंटम है। आपसे मैंने डिस्कस भी किया था आरवीएनएल के बारे में, तो आरवीएनएल में भी एक बेस फॉर्मेशन है, वहां पे भी एक ब्रेकआउट के संकेत है। वो रिकमेंडेशन ऑलरेडी आपसे शेयर की थी। पर दूसरा स्टॉक जो मैं देना चाहूंगा वो है टीटागढ़ रेलवे सिस्टम। तो टीटागढ़ रेल मुझे लग रहा है इसमें एक ब्रेकआउट के संकेत है विपुल जी, और कहीं ना कहीं एक अच्छा मोमेंटम टीटागढ़ में आ सकता है। जहां तक प्राइस की बात है 862 के आसपास स्टॉक चल रहा है। मुझे लग रहा है मोमेंटम अगर स्टॉक में बनता है तो 889 तक के टारगेट्स टीटागढ़ में आ सकते हैं। स्टॉप लॉस जो लगाना है 844 के आसपास लगा के रखें, तो 844 का स्टॉप लॉस लगा के टीटागढ़ को बाई कर सकते हैं। 888 से 895 या 889 जो आपने कहा वो एक टारगेट मान के चलें। मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में स्टॉक काफी अच्छा कर सकता है। चलिए टीटागढ़ पे रखेंगे नज़र। 889 के टारगेट के साथ खरीदारी करने की सलाह। यहाँ पर 889 895 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 844 का आपको यहाँ पर लगाना होगा स्टॉप लॉस, और शानदार मोमेंटम देखने को मिल रहा है टीटागढ़ में। सर आरवीएनएल के भी लेवल बता दीजिए, क्योंकि बार बार नए दर्शक जुड़ते हैं, और आज जो है जिस तरीके का मोमेंटम देखने को मिल रहा है, अगर जो लोग एवरेज करना चाह रहे हैं तो क्या एवरेज करना चाहिए? नई खरीदारी करने वालों के लिए क्या सलाह रहेगी आरवीएनएल को लेकर के?
देखिए पुलिस शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए खरीदारी की सलाह है। जिनके पास लॉन्ग टर्म होल्डिंग में है वो फिलहाल एवरेजिंग की ना सोचे, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म बेट है। अभी भी ट्रेंड नेगेटिव है, पर मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में ये एक अच्छा ट्रेडिंग बाउंस दे सकता है। तो शॉर्ट टर्म जो लेना चाहते हैं 227 का स्टॉप लॉस रहेगा। 227 के नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। कहीं ना कहीं 245 से 250 तक के टारगेट इसमें आ सकते हैं। तो थोड़ा लंबा ट्रेड रखें, एटलीस्ट 2-3 हफ्ते भी रखते हैं तो मुझे लग रहा है मोमेंटम पॉजिटिव रहना चाहिए। बेस फॉर्मेशन के कंफर्मेशन आज देखने को मिली है। तो 227 का स्टॉप लॉस, 245 से 250 के टारगेट स्टॉक में लेके चल सकते हैं। चलिए 245 250 दो टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। 227 के स्टॉप लॉस के साथ आरबीएल में भी पोजीशन बनाने की सलाह है। 245 250 दो टारगेट दिए गए, 2 से 3 हफ्ते का नजरिया रखें यहाँ पर। और स्टॉप लॉस 227, बिल्कुल सही बात है। और सर ये टीटागढ़ में क्या टाइम फ्रेम बताया आपने? टीटागढ़ में भी बिल्कुल जी 1 वीक का टाइम फ्रेम लेके रखें। मोमेंटम जिस हिसाब से है एक हफ्ते के अंदर स्टॉक में मोमेंटम बनना चाहिए। चलिए तो टीटागढ़ आरबीएल दोनों में खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। रेलवे में कम से कम ट्रेडिंग के लिए ही, शॉर्ट टर्म में ही सही, लेकिन एक बाउंस बैक देखने की तेज़ी की उम्मीद जो है वो की जा सकती है। आज जो मोमेंटम है वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। चलिए हमारे साथ एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं और राजेश सर से भी उनके फेवरेट स्टॉक्स पूछते हैं। आकांक्षा जी हैं हमारे साथ। आकांक्षा जी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्ते आकांक्षा जी, कैसी हैं आप? सर बहुत अच्छी हूँ। चलिए आप ऐसे ही बहुत अच्छे रहिए। बताइए। हम बहुत शानदार मैम, आपसे बात हो गई और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और आपकी आकांक्षा आज क्या है जानने की, ये बताइए ताकि हम अपने एक्सपर्ट्स जी। HAL पे है। एक्चुअली मैंने HAL लास्ट ईयर लिया था 4800 पे। लास्ट ईयर 2024 के आसपास लिया है 4800 पे। तो अब मैं इससे निकलना चाहती हूँ, अगर कल तक कुछ 5000 तक पहुंच जाए तो। वाह वाह वाह। चलिए बहुत लोग बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे। एचएल ने मतलब जो है सारे पाप आज धो दिए हैं। बहुत कम राजेश सर ऐसा होता है एचएल जैसे शेयरों में इस तरह का मोमेंटम। 6.25% की तेजी 4935 पे 4800 पे मैम ने लिया है। अब ये कहने कि अगर 5000 तक मिल सकता है कल, क्या कल तक निकल जाऊं, क्योंकि 1 साल हो गया इनको होल्ड करते हुए। आपकी सलाह क्या होगी, क्या निकल जाएं या आपको लगता है अभी तो पार्टी शुरू हुई है? क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? तो विपुल जी, हमारी जो आपसे लास्ट चर्चा हुई थी उसमें बिल्कुल बिल्कुल हमने डिफेंस स्टॉक्स में HAL पे बाय रिकमेंड ही किया था। और हमें लगता है कि जिस तरीके का स्ट्रक्चर है ये स्टॉक में अभी भी हमें लगता है कि और मोमेंटम बनेगा, क्योंकि ये एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है पूरे डिफेंस स्पेस में। और जिस तरीके के फॉर्मेशन यहाँ बन रहे हैं हमें लगता है कि ये 5000 का लेवल तो हो सकता है आज या कल में ही आते हुए दिखे। अभी इन्हें ये करना चाहिए 4800 की बाय है। बाय से तो करीब 130 रुपये ऊपर चल रहा है। अब अपनी कॉस्ट के ऊपर ही स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाए जैसे जैसे स्टॉक के भाव बढ़े। मेजर कंजेशन जोन जो दिख रहा है वो करीब यहीं पे 5000 के आसपास है, और वो इतने समय के बाद अब ये वापस लेवल को रिविजिट कर रहा है। अगर हम देखें तो ये अक्टूबर 2025 के बाद ही आ रहा है ये लेवल। तो अगर ये ब्रेकआउट होता है तो फिर यहाँ पे 5250 तक की अपसाइड भी अनफोल्ड होगी। तो थोड़ा यहाँ पे आप पार्शियल बुक करें 5000 पे, पूरा क्वांटिटी ना बेचें, क्योंकि जब भी इस तरीके के ब्रेकआउट बनते हैं तो स्टॉक में एक अच्छा मूव अनफोल्ड हो सकता है। आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लें। अब 4860 के आसपास ले आए अपने स्टॉप लॉस को, और 5000 पहला टारगेट है तो वहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुक करें एंड थोड़ा पोजीशन हमें लगता है कि और कैरी करें। और हमें लगता है 5200 तक भी बढ़ सकता है ये स्टॉक। अच्छा सर, जो लोग अभी आज की रैली देख करके वो खरीदना चाह रहे हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे आप एचएल पे? तो देखिए स्टॉप लॉस तो 4860 ही हमें लगता है कि फॉलो करना होगा, क्योंकि 6% का मूव आना स्टॉक में इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी बड़ा मूव ऑलरेडी आ चुका है। अगर आपका एपेटाइट है 4860 के स्टॉप लॉस को फॉलो करने का तो ही आप यहाँ पे नए ट्रेड ले, या फिर आप ब्रेकआउट का वेट करें। जो ट्रेड करना चाहते हैं इस स्टॉक में 5000 का ब्रेकआउट हो जाए तो वहां पे आप पोजीशन बनाए फिर 4920 के स्टॉप लॉस से उस समय। ये बात है। तो आकांक्षा जी अभी चाहें तो थोड़ा रुक जाएं या फिर थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लें। बाकी जब इतना 1 साल आपने वेट किया है, थोड़ा और वेट कर लीजिए और प्रॉफिट बढ़ा लीजिए। यहाँ पर आपके लिए फिलहाल के लिए ये सलाह जो है निकल के आ रही है। सर कुछ रिकमेंडेशन सर आपकी तरफ से कुछ रहेगी हमारे दर्शकों के लिए? सर तो 2 स्टॉक पसंद आ रहे हैं। पहला स्टॉक तो पेटीएम पे हमारा व्यू बुलिश है। पेटीएम में एक अच्छा ब्रेकआउट बनते हुए दिख रहा है तो पेटीएम पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट 1520 1530 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। और जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो इसमें स्टॉप लॉस क्या रखें सर? 1520 1530 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा करीब 1425 के आसपास का।
और 1425 जी। जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो है बायोकॉन का। स्टॉक में नतीजों के बाद एक अच्छा अप मूव बनते हुए दिख रहा है और स्टॉक अपने मेजर कंजेशन जोन को ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है, तो हमें लगता है बायोकॉन में ये मूव 455 460 की तरफ बढ़ेगा। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब 432 के आसपास। 432 का स्टॉप लॉस और 455 का टारगेट बताया सर आपने, 450 460 455 और 460। 455 460 432 का स्टॉप लॉस यहाँ पर रखें बायोकॉन को लेकर के। तो बायोकॉन खरीदारी करने की सलाह है सर। ये यहाँ पे बहुत सारे दर्शक रिक्वेस्ट करते हैं एक टाइम फ्रेम पूछ लीजिए करिए एक्सपर्ट से, तो सर ये अभी कितना टाइम फ्रेम रखें सर, अगर कोई यहाँ पे आज अगर पोजीशन लेके जा रहा है तो? सो आई थिंक 7 से 10 दिन मैक्सिमम हमें ठीक। लगता है कि ये पैन आउट होना चाहिए ये मूव। चलिए 7 से 10 दिन के नज़रिए के साथ बायोकॉन फर्स्ट के टारगेट 455 460 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। नई खरीदारी की सलाह है, 432 के स्टॉप लॉस के साथ जाइए। इसके अलावा पेटीएम पे जो मोमेंटम देखने को मिल रहा है, ये भी पेटीएम भी इंट्राडे हाई पर ही ट्रेड करता हुआ अच्छा मोमेंटम है। 1520 1520 1530 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो आपको बताया गया 1425, इसको 1425 कर दीजिए, तो ये अच्छा मोमेंटम 2% की तेज़ी। तो ये दोनों ही शेयर काफ़ी धुआंधार प्रदर्शन करते हुए। राजेश सर मन तो नहीं कर रहा आपको थैंक यू करने का, लेकिन अब आपसे मतलब बोला था कि 1:30 बजे खाली कर देंगे आपको, लेकिन अभी तो मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी तो मतलब 1 ही 2 सवाल हुए, थोड़ा समय लेके आइए सर कभी। बिल्कुल बिल्कुल आपके साथ वापस शो करेंगे जैसा आपने पिछले और अभी हफ्ते हमारे साथ करीब 1600 से ज़्यादा लोग आपको देख रहे हैं और लोगों की भी टिप्पणियाँ आ रही हैं कि मतलब सर को थोड़ी देर और रोकिए, लेकिन सर डिस्क्लोजर क्या रहेगा आपका? तो देखिए जिन स्टॉक्स पे चर्चा हुई है वो हमने हमारे क्लाइंट्स को जरूर रिकमेंड किए होंगे, क्योंकि यहाँ पे हम ब्रोकिंग कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो काफ़ी स्टॉक्स पे हमारा व्यू बुलिश होता है या रिपोर्ट्स यहाँ पे पब्लिश होती है, लेकिन मेरा पर्सनल निवेश नहीं है अभी जो स्टॉक्स पे चर्चा हुई है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और बहुत सारे दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला लगातार जारी है और सर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं डिफेंस को लेकर के आज, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद रैली है। सर BEML और राइट्स ये दोनों ही ले लीजिए सर। BEML डिफेंस रेलवे दोनों में है, राइट्स रेलवे का शेयर क्या करना चाहिए सर? 3.25% ऊपर BEML और राइट्स में भी अच्छी मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है और जो है इस समय इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। सर देखिए जरा मतलब कोई टेक्निकली BTST जैसी कोई संभावनाएं बन रही क्या राइट्स में? बिल्कुल विपुल जी, एक्सेलेंट ब्रेकआउट है राइट्स में। सभी मैंने रेलवे स्टॉक्स आज अपने रेडार पे रखे हैं, इनफैक्ट 3 दिन से मेरे रेडार पे है और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हम इसमें ढूंढ रहे हैं। 230 के आसपास है, मुझे लग रहा है मोमेंटम पॉजिटिव है, इसको एज अ BTST ट्रेड भी लेके जा सकते हैं, मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। राइट्स की जहां तक बात है, इसके टारगेट जो निकल के आ रहे हैं 238 तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है राइट्स में आने चाहिए, 225 तक के टारगेट रहेंगे। तो राइट्स एक्सेलेंट मोमेंटम है, 238 240 का टारगेट रखें, 225 का स्टॉप लॉस लगाएं। BEML भी एक अच्छा मिक्सचर है। सर ये 7-8 रुपए के अपमूव के लिए 1-2 दिन या BTST कल तक का ही टाइम फ्रेम रखें, मोमेंटम अगर बनेगा तो कल ही आ जाना चाहिए। चलिए तो राइट्स जो है आज खरीदें कल बेचें, BTST बाय टुडे सर टुमारो की स्ट्रेटजी के साथ जा सकते हैं। 238 का लक्ष्य रखें, 225 5 रुपए नीचे का एक स्टॉप लॉस, ऊपर 7-8 रुपए का मोमेंटम देखने को अभी और मिल सकता है, तो राइट्स खरीदारी करने की सलाह है। अब BEML पे आ जाते हैं। यस सर। बिल्कुल विपुल जी, BEML बाई करने के लिए एक ब्रेकआउट का वेट करें। 1740 का जो एक 100 डे मूविंग एवरेज है उसी के आसपास का हाई स्टॉक ने बनाया है, 10-12 रुपए दूर है। मोमेंटम में अगर BEML बाई करना चाहते हैं तो 1740 अगर निकलता है तो उसको डेफिनेटली बाई करना चाहिए। एक अच्छा मिक्सचर है, डिफेंस रेलवे दोनों को ही ये कैटर करता है, तो ये स्टॉक पे मेरे रडार पे है, पर मैंने हमने कुछ रिकमेंडेशन दी नहीं है। पर 1740 का एक ट्रिगर है, उसके ऊपर निकलता है तो मोमेंटम पॉजिटिव होना चाहिए। 1780 1785 तक के टारगेट BEML में भी आ सकते हैं। अगर विपुल जी 1740 निकलता है तो इसको बाई करें, 1720 का स्टॉप लॉस लगा के। 1780 1785 तक के टारगेट रहेंगे, पर एक ही चीज का ध्यान रखना है, बाई ब्रेकआउट पे करें 1740 के ऊपर। चलिए तो खरीदारी की सलाह तुरंत नहीं है, 13-14 रुपए का मोमेंटम और बन जाए, थोड़ी देर वहाँ टिक जाए, 1740 का लेवल निकल जाए, उसके बाद से आप BEML में पोजीशन बना सकते हैं। 1780 1785 ये 2 लेवल देखने को मिल सकते हैं। ये बात यहाँ पर BEML को लेकर के निकल करके आई है और राइट्स पे भी खरीदारी करने की सलाह है। 238 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को राइट्स में मिल सकते हैं। चलिए इस बीच हमारे साथ एक दर्शक भी फ़ोन लाइन पे जुड़ चुके हैं, नीतू जी हमारे साथ हैं। नीतू जी नमस्कार। हाँ जी नमस्ते विपुल जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं मैम, आप बताइए कैसी हैं, कहाँ से बोल रही हैं? हाँ जी
सर मैं मोहाली से बात कर रही हूँ। हाल से आपसे लगातार बातचीत हो रही है, बहुत शानदार मैम। जी बड़ा- जी जी सर। जी 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 मैम। और मैम कोई शिकायत तो नहीं है आपको? आजकल शिकायतें बहुत आ रही हैं सवाल को लेकर नहीं के। नहीं सर, कोई शिकायत नहीं है सर। सारे दिन हम देखते रहते हैं बोनस चैनल और नई नई लर्निंग्स लेते हैं शेयर्स की। थैंक यू मैम। उतार चढ़ाव तो सर चलता ही है, तभी सीखेंगे। चलिए मैम, थैंक यू मैम इतना कॉन्फिडेंस हाँ जी। दिखाने के लिए। सर मेरा थर्मेक्स पे और फिनोलेक्स केबल पे मेरे को पूछना है, नियरली टारगेट और टाइमिंग्स क्या रहेंगे? मैंने ऑलरेडी ले रखे हैं, रेट्स अपडेट किए हुए हैं सर। थर्मेक्स आपने 4004 पे लिया हुआ है ना? नहीं सॉरी, नहीं नहीं 4300। सर, थर्मेक्स, हाँ जी हाँ जी। ओह, काफी लॉस हो रहा है। और फिनोलेक्स केबल किस भाव पे लिया हुआ है आपने? 1100 पे सर। ओहो, अच्छा, लिए ठीक है। दोनों में ही आपको अच्छा खासा लॉस हो रहा है। मितू जी सर काफ़ी नुकसान में है थर्मैक्स और फिनोलेक्स केबल्स पे। कोई संभावनाएं हैं रिकवरी की सर? होल्ड करके जाए? देखिए विपुल जी, जहाँ तक थर्मैक्स की बात है, थर्मैक्स का चार्ट वीक है और इमीडिएट सपोर्ट भी काफी दूर है। ओवरऑल चार्ट देखें तो लगभग ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 4700 से 4000 तक के लेवल्स आ चुके हैं और 4000 से आप कह सकते हैं 3900 से 4000 के बीच में इसका जो ब्रेकआउट हुआ था, यही ब्रेकआउट जोन है। तो अगर विपुल जी अगर रिवर्सल दिखने को मिलता है तो यहीं से देखने को मिलना चाहिए। 3900 से 4000 के बीच में थोड़ा इनकी बाइंग प्राइस काफी दूर है। स्टॉप लॉस मेंटेन करें, थोड़ा दूर है, अगेन 2.5-3% यहाँ से भी नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। 3900 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगर यहाँ से स्टॉक रिवर्सल दे देता है देन एक मूव ऊपर का बन सकता है, तो 3900 का स्टॉप लॉस इसमें जरूर मेंटेन करें। बाकी जहां तक फिनोलेक्स केबल्स की बात है, इसका चार्ट देखें तो इसका ओवरऑल चार्ट भी मुझे लग रहा है साइडवेज टू पॉजिटिव है। आज एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो फिनोलेक्स केबल्स की जहां तक बात है, एक बाउंस आ सकता है 1080 से 1100 तक के लेवल्स। तो फिनोलेक्स केबल अगर ये और ऐड करना चाहें तो भी कर सकते हैं। मुझे लग रहा है मोमेंटम अगर बनता है तो 1100 तक के टारगेट्स फिनोलेक्स केबल में आ सकते हैं। हाँ, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है इन दोनों चीज़ों को लेकर के। अच्छा सर, अभी कुछ दिन पहले रिजल्ट भी आए थे सुज़लॉन के। काफ़ी लोग जानना चाहते हैं, आप उस तरीके से ट्रैक नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी खाली तकनीकी चार्ट को लेकर के, क्योंकि ये दर्शकों के सवाल हैं तो इसको हमको शामिल करना पड़ेगा। सुज़लॉन को लेकर के आपका व्यू क्या होगा सर? देखिए सुज़लॉन का अगर आप ओवरऑल चार्ट देखते हैं तो चार्ट डेफिनेटली नेगेटिव है। आपसे मैंने काफी बार कहा भी था कि ये स्टॉक को आपको ऊपर के लेवल पे थोड़ा हल्का भी रखना चाहिए और फ्रेश खरीदारी करते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ ही करना चाहिए। जहां तक चार्ट्स की बात है विपुल जी, अभी 48 के आसपास है। अगर इसका सपोर्ट देखें तो काफी दूर है, 45 के आसपास का सपोर्ट है और ऊपर में देखें तो 55 के आसपास का एक ब्रेकडाउन स्टॉक में देखने को मिला है। तो लेवल्स काफी क्रिस्टल क्लियर है, 45 रुपए का सपोर्ट और 55 के रेजिस्टेंसेस। इसी के बीच में मुझे लग रहा है काफी दिन तक स्टॉक रह सकता है। ट्रेडिंग के लिए या रिसेंट गिरावट में किसी ने बाई किया या ऊपर के लेवल पे किसी की बाइंग है तो 45 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। रिजल्ट्स काफी वीक थे, एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा बिल्ड ऑन है स्टॉक में और एफएंडो में भी अभी है। तो 45 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 55 रुपए भी मिलता है तो स्टॉक से एग्जिट करने की कोशिश करें। चलिए, ये बात है, यहाँ पर 55 रुपये मिलता है तो स्टॉक से एग्जिट करने की कोशिश करें। इस बीच जो है, जरा टाटा कैपिटल देखिए सर, क्या हो क्या रहा है यहाँ पर। और काफ़ी सारे दर्शकों के भी सवाल हैं यहाँ पर। और जरा जिस तरीके का मोमेंटम यहाँ पर बन रहा है, 4% की तेज़ी 387 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ। और क्या यहाँ पर अभी भी और ज़्यादा अपसाइड की संभावनाएं हैं टाटा कैपिटल में सर? अभी भी खरीद के जाया जा सकता है क्या? क्योंकि वॉल्यूम के साथ जो है ये बाइंग आती हुई दिखाई दे रही टाटा कैपिटल में। देखिए बिल्कुल विपुल जी, जहां तक ब्रेकआउट की बात है 380 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, एक एक्सेलेंट ब्रेकआउट है। अगर ये सस्टेन करता है तो डेफिनेटली लेना चाहिए। 230 तक वेट करें और आधा एक घंटा वेट कर ले। अगर इसी लेवल के आसपास मिलता है तो आप कह सकते हैं 378 का स्टॉप लॉस लगा के लेके चल सकते हैं। इमीडिएट टारगेट 400 से 405 तक का आपको देखने को मिल सकता है। ब्रेकआउट है, इनफैक्ट आज मेरे रेडार पे आया था पर इस पर कोई रिकमेंडेशन है नहीं। मोमेंटम पॉजिटिव है, 378 के स्टॉप लॉस के साथ इसको बाय करके चल सकते हैं। 378 के स्टॉप लॉस के साथ टाटा कैपिटल अभी खरीद के जा सकते हैं। 400-405 तक के लेवल जो है वो शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। करीब 4% की तेज़ी, अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है और अच्छे वॉल्यूम के साथ ये बाइंग यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। इसी तरीके से एक और शेयर थोड़ा सा टिकट साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, ट्रेंट का। देखिए सर, 3200 के आसपास ये भी लोअर लेवल से एकदम से बाउंस बैक दिखाया है इसने। ट्रेंट में भी 3195 का लेवल यहाँ, और हमने 2-3 दिन में देखा भी है ये जो जितनी टेक्सटाइल से जुड़ी हुई, फैशन इंडस्ट्री से जुड़ी जो कंपनियां हैं वो उनमें एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। ट्रेंट
कैसा लग रहा है सर? 2% ऊपर एकदम से सर एक जंप आया है। विपुल जी, अभी रिजल्ट आया है मेरे ख्याल से, आज इसका रिजल्ट था। अब चूंकि मैं शो पे हूँ, मैं रिजल्ट अभी ट्रैक नहीं कर पा रहा हूँ, पर शायद रिजल्ट का इम्पैक्ट है। आज इसके रिजल्ट्स ड्यू थे तो उसका इम्पैक्ट नजर आ रहा है। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करते हैं विपुल जी। टेक्निकली तो कोई दिक्कत नहीं है, टेक्निकली काफी अच्छा लग रहा है, पर कोई ट्रेड या व्यू लेने से पहले थोड़ा प्राइस को सेटल होने देते हैं, देन एक फ्रेश व्यू जरूर बनाएंगे। पर मेरे ख्याल से रिसेंट जो इम्पैक्ट आया है वो रिजल्ट का इम्पैक्ट नजर। चलिए, तो अभी जो तेज़ी देखने को मिल रही है। अच्छा सर, चूँकि आज काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि डिफेंस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा आज सवाल आ रहे हैं। ज़रा एक बार एक सरसरी निगाह डालिए, आपका पसंदीदा स्टॉक कौन सा होगा? लेकिन उसके साथ साथ जैसे BDL है, काफ़ी शानदार मोमेंटम में काफ़ी दिनों बाद 4.25% ऊपर ट्रेड करता हुआ। GRSC 3.5% ऊपर 2600 के आसपास। एक BL भी ले लीजिए सर उसी में। इन तीनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे, और इसके बाद अगर आपका कोई पसंदीदा काउंटर डिफेंस के अंदर हो तो काफ़ी दिनों बाद रैली आई है कोई। तो बिल्कुल विपुल जी, एज ए डिस्क्लेमर, कोचिन शिपयार्ड आज हमने दिया था टारगेट विद इन कपल ऑफ आवर्स में अचीव हो गया है। तो कोचिन शिपयार्ड एक्सेलेंट मोमेंटम में रहा है, और मोमेंटम अगर आप देखें तो BL में भी काफी अच्छा नजर आ रहा है। और आपसे मेरा डिस्कशन हुआ था विपुल जी, 360-380 के बीच में लेना चाहिए। वहां से अगर देखें तो एक बार का स्टॉक नीचे में आया था, फिर वापस अब 400 के आसपास आ चुका है। तो BL में अच्छा मोमेंटम है। पर एक स्टॉक जो अगर आप मुझे पूछेंगे जो आप ले सकते हैं डिफेंस में, वो है अपोलो माइक्रो सिस्टम। ये स्टॉक मुझे लग रहा है विपुल जी एक बेस फॉर्मेशन काफी अच्छा दिखाया है रिजल्ट्स के बाद। 404 के आसपास चल रहा है, 395 का एक स्टॉप लॉस लगा के अपोलो माइक्रो सिस्टम को लिया जा सकता है। 435 तक के टारगेट इस स्टॉक में आ सकते हैं। तो अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लेना है तो मेरा दूसरा रिकमेंडेशन भी आज यही था, क्योंकि एक डिफेंस एक रेलवे से मैं लेके आया था। चूंकि हम काफी डिस्कशन करते हैं तो अपोलो माइक्रो को लेके चल सकते हैं। 395 का स्टॉप लॉस लगाए, 435 तक के टारगेट अपोलो माइक्रो में आ सकते हैं। टाइम फ्रेम 1 वीक के आपका टाइम फ्रेम आप लेके चल सकते हैं। चलिए, एक हफ्ते का नज़रिए के साथ यहाँ पर अपोलो माइक्रो पे खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। 30-35 रुपये का अपसाइड देखने को मिल सकता है। 395 का एक स्टॉप लॉस लगाएंगे, और 435 ये जो है लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकता है अपोलो माइक्रो को लेकर के। तो इस पर जो है यहाँ पे जो है लक्ष्य के साथ खरीदारी करके जा सकते हैं। आज की दूसरी पिक जो है वो अरुण सर की तरफ से आती हुई। अच्छा सर, तब तक आप जरा जो मैंने शेयर पूछे थे उस पर अगर आप लेवल्स बता सकें, क्योंकि बहुत लोगों के पोर्टफोलियो में है GRSC, BEL और BDL, इन तीनों पे सर अगर आप खाली लेवल्स बता सकें जिनके पास है वो क्या करें, और अगर कहीं इन तीन में कहीं अगर नई खरीदारी की कोई गुंजाइश है या रैली पूरी हो गई। जी बिल्कुल जी, GRSC का लेवल काफी क्रिस्टल क्लियर है। 2500 का इमीडिएट सपोर्ट है। 2500 के नीचे जब तक नहीं जाता, मोमेंटम मुझे लग रहा है साइडवेज टू पॉजिटिव रहना चाहिए। आज के लोज भी उसी के आसपास है। 2500 मुझे लग रहा है एक लेवल है, वो लेवल जरूर होल्ड कर सकता है। आज मोमेंटम भी काफी पॉजिटिव रहा है। 2820, 2840 ये दो ऊपर में मुझे लग रहा है इमीडिएट टारगेट्स रहेंगे। फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं है विपुल जी GRSC में, पर 2500 से 2820 इसी के बीच में स्टॉक रहना चाहिए। सेकंड BDL की जहां तक बात है, BDL मुझे लग रहा है एक अच्छे मोमेंटम है। ये एक स्टॉक हो सकता है जहां पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। जहां तक सपोर्ट की बात है, मजबूत सपोर्ट जो बना है वो 1230 के आसपास है। थोड़ा नीचे मिलता है तो लेना चाहिए, 1270, 1275 के आसपास मिलता है तो वहां पे एक अच्छी एंट्री हो सकती है। 1230 का स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर में मुझे लग रहा है 1380, 1390 वहां तक के टारगेट आ सकते हैं। तो 1230 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1380, 1390 तक के टारगेट रहेंगे। 10-20 रुपए नीचे मिलता है विपुल जी, तो वहां पे एंट्री करके चल सकते हैं। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। PDL को लेकर के 1380, 1390 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं 1230 के स्टॉप लॉस के साथ। ममराज जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। ममराज जी को नमस्कार। ओहो, नाराज हो गए लग रहा। कोई बात नहीं, ममराज जी का सवाल जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए जरा फटाफट। रोलेक्स रिंग को लेकर के, अच्छा 142 पे लिया है, 152 का भाव, तो अच्छा मोमेंटम देखने को। ममराज जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। ममराज जी को नमस्कार। ओहो, अभी बातचीत के लिए कोशिश की जा रही है, तो कोशिश में हम पूरी तरीके से लगे हुए हैं। 10 रुपये के आसपास का मुनाफा यहाँ पर ममराज जी को होता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, क्या व्यू रहेगा आपका ममराज जी के लिए? अच्छा चला है शेयर, अभी क्या करें? देखिए विपुल जी, 3 दिन से अच्छा चल रहा है स्टॉक। ऊपर में 157 का मेजर रेजिस्टेंस है, तो 157, 158 के बीच में मिलता है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मोमेंटम पॉजिटिव है। स्टॉप लॉस की जहां तक बात है, आज का जो लो बना है 146 के आसपास है।
तो 146 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें। मुझे लग रहा है अगर यहाँ से स्टॉक चलता है तो 157 से 158 तक जा सकता है, वहां पे आता है तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है और इसके बाद जरा बातचीत कर लेते हैं अगले शेयर पे। सर आज हॉस्पिटलिटी सेक्टर को लेकर के भी थोड़ी सी आपकी नज़रें मैं चाहूँगा इनायत करें आप। बीच में काफ़ी थोड़े से कुछ एक शेयरों में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, जैसे आईटीसी होटल्स 1% के आसपास की तेज़ी दिखा रहा है। चैलेट होटल सुबह काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखा रहा था। यहाँ पे कोई गुंजाइश है क्या सर, कहीं पर कुछ खरीदा जा सकता है क्या? देखिए विपुल जी, ओवरऑल अगर आप देखें तो मोमेंटम तो डेफिनेटली अच्छा बना है। अगर आप ओवरऑल सेक्टर को देखें तो सेक्टर स्पेसिफिक में ऐसा कोई पॉजिटिव रुझान नहीं है, पर अगर स्टॉक्स देखें तो स्टॉक्स में अच्छा रुझान नजर आ रहा है। तो शैले होटल्स अगर आप देखें, इसमें एक स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, पर विपुल जी डेली ट्रैकिंग में नहीं आता, इसलिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। पर 840 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, जिनके पास है उनको डेफिनेटली 840 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। मुझे लग रहा है मोमेंटम अगर बनता है तो 880 तक ये स्टॉक जा सकता है, पर चूंकि ये डेली ट्रैकिंग में नहीं आता तो इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं रही। चलिए, इसमें कोई जो है रिकमेंडेशन अभी के लिए नहीं है यहाँ पर, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इसके अलावा चलते हैं अगले दर्शक के प्रश्न के लिए। और सर एक टिप्पणी आपकी जानना चाहेंगे M&M फाइनेंस को लेकर के। बिंदेश यादव जी जानना चाह रहे हैं कि अभी M&M फाइनेंस पे आज सर जितने भी ये जो NBFCs हैं, देखिए टाटा कैपिटल हो, M&M फाइनेंस हो, इन सब में अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या करें सर M&M फाइनेंस पे अभी? M&M फाइनेंस अपने शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंसेस के आसपास है। अगर आप देखें तो 400 से 410 का एक रेजिस्टेंस है। मुझे ये हाँ ठीक है सर, बिल्कुल। मैं थोड़ा सा जब तक मेरे पास जानकारी नहीं थी जी सर। बिल्कुल बिल्कुल जी, 400 से 410 का रेजिस्टेंस है। दिसंबर 2025 के हाई जो है वो 410 के आसपास है, तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आने की चांसेस जरूर है। अगर किसी ने ले रखा है तो एक बार का प्रॉफिट बुक करें, या जो भी प्राइस है एक बार का एग्जिट ले लें। फिर एक अच्छी एंट्री मिल सकती है, नीचे में 370 के आसपास मिलता है तो वापस एक एंट्री वहां पे बना सकते हैं। तो अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो एक बार का प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर एग्जिट करना चाहिए। 370 के पास वापस री एंट्री करके चल सकते हैं। ठीक सर। सर दो शेयर और जो कि इधर हाल फिलहाल में ट्रेडर्स के काफ़ी रडार पर रहे, एक तो है तेजस नेटवर्क और दूसरा है ओला। ये भी मतलब जो है खाली कोई फंडामेंटल की बात नहीं, लेकिन सिर्फ चार्ट पे कैसा लग रहा है, और ये जो लोअर लेवल से एक रिकवरी आ रही है, इसको आप प्ले करना चाहेंगे या छोड़ के जाएंगे? अभी ओला पे और तेजस पे, दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे। बिल्कुल जी, तेजस पे तो कोई बुलिश राय नहीं है, क्योंकि स्टॉक का ट्रेंड अभी भी नीचे का है और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है एक रेंज बाउंड सेशन हो सकता है, नीचे में 500, ऊपर में 560, इसी के बीच में तेजस में मुझे लग रहा है मोमेंटम रहना चाहिए। तो तेजस में तो कोई बुलिश राय नहीं है विपुल जी, पर ओला में जरूर एक ब्रेकआउट हुआ है। वैसे ओला भी मैं यूजुअली सजेस्ट नहीं करता हूं, पर ओला में जो चार्ट बने हैं वो चार्ट एक्सेलेंट बने, और जो ब्रेकआउट देखने को मिला है वो 38 रुपए के ऊपर देखने को मिला है। तो ओला में डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करने की सलाह है, मेरा व्यू बुलिश है। पर विपुल जी मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि हम इसको भी डेली ट्रैकिंग में नहीं रखते हैं, पर जिनके पास है उनको डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। 38 रुपए के ऊपर जो ब्रेकआउट हुआ है वो ब्रेकआउट का स्टॉप लॉस लगा लें। अगर विपुल जी चार्ट को अगर सही मानते हैं और चार्ट में अगर ब्रेकआउट नजर आ रहा है तो कहीं ना कहीं 44 तक के लेवल्स स्टॉक में आ सकते हैं। तो जिनके पास है 38 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें। 44 से 45 तक के टारगेट ओला में देखने को मिल सकते हैं। चलिए ठीक है। सर दो और काउंटर लेकर के आ जाइए कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए। एक है सम्मान कैपिटल, बीते कुछ मिनटों के अंदर एकदम से स्पाइक आया है यहाँ पर, उस पर आपकी राय जानना चाहेंगे। और दूसरा ग्रो हल्का हो रहा है, तो क्या ग्रो की जगह जो लोग इस क्षेत्र में पैसे लगाना चाह रहे हैं, क्या सम्मान ज़्यादा बेटर चॉइस लग रहा है अभी? और ग्रो में भी जरा लेवल्स बता दीजिएगा खाली। सम्मान कैपिटल का चार्ट मजबूत है। इसका चार्ट ओवरऑल देखें तो चार्ट 168 के आसपास चल रहा है, और कहीं ना कहीं 174 से 176 तक के लेवल्स सम्मान में देखने को मिल सकते हैं। तो सम्मान को डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है किसी के पास है। ग्रो में दिक्कत एक ही है, सर सम्मान अभी खरीद सकते हैं क्या, जिस तरीके से ये जो मोमेंटम बन रहा है, या फिर अभी छोड़ दें? बिल्कुल ले सकते हैं विपुल जी, मोमेंटम पॉजिटिव है। 176 तक के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। 163 का स्टॉप लॉस लगा लें। 163 का स्टॉप लॉस लगा के बाय करें। 175, 177 ये दो टारगेट्स सम्मान में जरूर आ सकते हैं। ग्रो की जहां तक बात है, काफी लोगों के पोर्टफोलियो में है, फंडामेंटली कोई दिक्कत नहीं है।
पर टेक्निकली एक रेंज बाउंड सेशन आपको देखने को मिल सकता है। नीचे में 185, ऊपर में 205, ये एक रेंज ग्रो में बना हुआ है। तो ग्रो में नई खरीदारी की सलाह नहीं है, अगर किसी ने ले रखा है तो होल्ड करने की सलाह है। बाकी अगर दोनों को कंपेयर करते हैं तो सम्मान ज्यादा अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है। सम्मान में लगा सकते हैं दांव, एक बार सम्मान एक बार फिर से दिखा दीजिए। सम्मान में जो है वो 175 176 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। टारगेट स्टॉप लॉस दिखा दीजिए, इसको हटा दीजिए। ग्रो अभी अवॉइड करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। सम्मान कैपिटल खरीदें 163 के स्टॉप लॉस के साथ, और यहाँ पर 175 177 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 4% की तेजी, अच्छा मोमेंटम बनता हुआ, और 168 का भाव अभी देखने को मिल रहा है। हाँ, बड़ा धुआंधार तरीके से कोशिश हमने की ज़्यादा से ज़्यादा शेयरों को कवरेज में लेकर के आने की। आगे भी हमारे साथ और मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी हम डिस्कशन करते रहेंगे। लेकिन सर, जाने से पहले आपसे जानना ये ज़रूर चाहेंगे कि कुछ और है क्या आपके रडार पर अभी, जिस तरीके से, क्योंकि आखिरी के मिनटों में आजकल काफ़ी अच्छे मोमेंटम वाले शेयर जो है देखने को मिलते हैं। एक जाते जाते सर, एक बार फिर से ज़रा कल्याण ज्वेलर्स पे ज़रा एक नज़र मैं चाहूँगा, और अगर आप सीएट देख सके तो ये दोनों भी एकदम से वॉल्यूम के साथ थोड़ी सी मजबूती दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कल्याण में कल्याण होगा क्या? काफ़ी चलने के बाद पिटा और फिर से रिकवरी आती हुई कल्याण में दिखाई दे रही है। बिल्कुल विपुल जी, अगर किसी ने ले रखा है कल्याण तो होल्ड करने की सलाह है। शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है 560 का एक जो सपोर्ट बना है, अगर वो होल्ड कर जाता है तो वापस से 600 605 की तरफ बढ़ सकता है। तो जिनकी आज बाइंग है या जिन्होंने कर रखी है या जो करना भी चाहते हैं, उनका स्टॉप लॉस 560 का होना चाहिए। वैसे मेरी लॉन्ग टर्म में खरीदारी की सलाह नहीं है। शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है बाउंस जरूर आ सकता है। 600 से 605 तक के टारगेट कल्याण में देखने को मिलेंगे। सीएट अगेन ये लगातार 4 दिन से चल रहा है विपुल जी, और ऊपर में अगर टारगेट देखें तो 3840 तक के टारगेट मुझे लग रहा है सीएट में आ सकते हैं। तो फ्रेश खरीदारी की सलाह सीएट में नहीं है, पर अगर किसी ने ले रखा है तो 3840 तक के टारगेट सीएट में देखने को मिल सकते हैं। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। सर, थैंक यू आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और धुआंधार तरीके से बहुत सारे शेयरों पर बातचीत हुई। डिस्क्लोजर आपकी तरफ से सर। बिल्कुल विपुल जी, अगेन थैंक यू इनवाइट करने के लिए। रेलवे डिफेंस पे हम काफी रिकमेंडेशन आज दे रहे हैं, और लॉन्ग टर्म भी शॉर्ट टर्म दोनों के लिए भी दे रहे हैं। तो वहाँ पे इस सेक्टर में क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। आपके साथ भी 1-2 शेयर हमने डिस्कस किए, और बाकी जितने भी शेयर्स डिस्कस किए क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। हमने कहीं ना कहीं पहले रिकमेंडेशन शेयर की हो सकती है, और कहीं ना कहीं हमारे डिस्कशंस क्लाइंट के साथ होते रहते हैं, पर मेरी पर्सनल पोजीशन किसी भी स्टॉक में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए और अपने तमाम शेयरों पर बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू सर।